हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल का 4/5 से चलते हुए विशाल अपने कार्यालय 25 मिनट की देरी से पहुंचता है और उसने अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चाल जो है वो है 4/5। तो यहाँ पर पहले चाल थी 5, अब हो चुकी है 4। तो जो चाल होता है और जो समय का रेशियो होता है वो होता है एक दूसरे के अपोजिट। यदि यहाँ पर चाल 5 से 4 हो गई है तो यहाँ पर जो समय का रेशियो आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 4 से 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 25 मिनट की देरी लग रही है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एक रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 25 मिनट और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि उसकी सामान्य चाल कितनी थी। तो यहाँ पर सामान्य जो समय है वो यहाँ पर है 4। तो 25 गुणा हम कर देंगे यहाँ पर 4, तो 25 चौके हो जाएगा 100 मिनट। यानी कि जो उसके सामान्य समय लग रहा था विशाल को वो आ जाएगा 100 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 100 मिनट। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से संपर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दो वृत्त है और बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और केंद्र ओ वाले पहले वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या है आपकी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। दो वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करने वाली उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हमें उभयनिष्ठ रेखाखंड की लंबाई को ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि 2√r1 इंटू में r2, जहाँ पर r1 होती है पहली वृत्त की त्रिज्या और r2 होती है दूसरी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर हम PQ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो PQ बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में आपका आ जाएगा 12 और इंटू में आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट में आ जाएगा 12 पंचे 60। अब 60 में से हम यहाँ पर निकालेंगे बाहर 4 को, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो 2 दूना हो जाएगा 4, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 15। तो 4 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर है 15, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो यदि हमें x + 1/x का मान पता हो तो हम x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला है, यदि x + 1/x बराबर a है तो x³ प्लस में 1/x³ का मान होगा a³ माइनस में 3a। तो यहाँ पर a की जगह है 15, तो 15 का हम कर देंगे यहाँ पर क्यूब और माइनस में कर देंगे 3 इंटू में a यानी कि 15। तो यहाँ पर 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 3375 और माइनस कर देंगे 15 × 45। अब 75 में से 45 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 330। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3330, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण है जो कि 1458 लीटर है। इस मिश्रण में
दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 8:1। तो यहाँ पर मिल्क और जो वाटर का रेशियो है वो है यहाँ पर 8 अनुपात में है, यहाँ पर 1, 8:1। और इसके बाद रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। अब हमें यहाँ पर मिलाना है पानी, यानी कि यहाँ पर जो दूध है उसकी वैल्यू करनी है सेम। तो यहाँ पर दूध की वैल्यू सेम करने के लिए हम पहले वाले में 3 का गुणा और दूसरे वाले में 4 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा 24 अनुपात में आ जाएगा आपका, यहाँ पर 24 अनुपात में आ जाएगा 3 एकन्नम 3। और 6 की गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 4 पंचे 20। यहाँ पर जो मिल्क है, जो दूध है, उसका रेशियो सेम आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है कि कितना पानी मिलाया गया है। तो यहाँ पर 3 में से और हो चुका है पानी 20, यानी कि यहाँ पर 17 रेशियो पानी मिलाया गया है। तो हमें इसी 17 रेशियो की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर जो टोटल मिश्रण है वो है 1458 लीटर, यानी कि 24 और 3 27 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो 27 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू है आपकी 1458 लीटर। अब हमें ज्ञात करनी है 17 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1458 अपान में कर देंगे 27 और इंटू में कर देंगे 17। और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 17 रेशियो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 918 लीटर। तो यहाँ पर 918 लीटर हम पानी को मिलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 918 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में कितना अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या है 1,40,000 और इसमें प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 25% का मतलब होता है यहाँ पर 1/4, यानी कि प्रतिवर्ष 4 से हो रही है 5, यानी कि पहले वर्ष 4 से हो जाएगी यहाँ पर 5 और दूसरे वर्ष भी यहाँ पर 4 से हो जाएगी 5 और तीसरे वर्ष भी यहाँ पर 4 से हो जाएगी 5। अब हमें यहाँ पर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 4 और 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौके 64, यहाँ पर आ जाएगा 5 चौको 20 चौको 80 और यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25 चौको 100। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। अब हमें ज्ञात करना है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर है। तो यहाँ पर ये है आपका 3 वर्ष पूर्व और ये है आपका 2 वर्ष पूर्व। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 16 रेशियो का। तो यहाँ पर हम 16 रेशियो का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 125 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 1,40,000। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 16 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 16 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1,40,000 अपान में 125 और इंटू में आ जाएगा 16। जब भी हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17,920। तो यहाँ पर 16 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 17,920। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17,920, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।